इसका ये हम इसके ऊपर ये ऐसे देखो, ये इस तरीके से ऐसा इसके ऊपर बिठा देने का। ये मेरा भाई, ये देखो, ओ ज़बरदस्त, खुदा पाक का इतना ज़बरदस्त खुशबू, क्या बता। ये जी हमारा पेशावरी रिवायती कढ़ाई का फाइनल शक्ल। अभी ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। आज मैं आपके लिए अपना रिवायती पेशावरी मटन का यानी बकरे का कढ़ाई बना रहा हूँ। हमारे पेशावर के लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं। अभी तो जैसे जैसा वक्त तब्दील हुआ है, लोग भी तब्दील हो गया, मेमन बदमाश हो गया, पठान ने मिर्चा खाना शुरू कर दिया। लेकिन वैसे पठान लोगों के रिवायत के अंदर मिर्च नहीं होता। तो अभी मैं आपको आज जो कढ़ाई बनाना सिखा रहा हूँ बकरे का, इस बकरे के कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी कोई मसाला जात का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें सिर्फ बकरे का गोश्त होएगा, तेल होएगा, अदरक लहसुन होएगा उसका बदबू को ख़त्म करने के लिए, टमाटर होएगा जो कि अहम जुज़ है कढ़ाई का वो होएगा, और हरी मिर्च होएगा बस। और हाँ, नमक होगा जायके के लिए, और कोई मसाला, हल्दी, लाल मिर्च कुछ भी नहीं हम डालेगा इसके अंदर। और आप यकीन मानो इतना बेहतरीन जायका आएगा इसका कि आप भी बोलेगा कि हाँ यार, खान ने कोई रेसिपी बताया। तो आइए मेरे साथ इस रेसिपी को देखिए हम कैसा बना रहा है, फिर घर में बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि कैसा बना था। आइए फिर मेरे साथ। तो ये जी हमने अपना मटन कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर फुल आंच के ऊपर रख दिया है। आग बिल्कुल तेज़ जल रहा है और अब हम इसके अंदर डाल रहा हूँ ये 1 कप तेल। वैसे तो हमारा इलाके के अंदर जो है वो तेल की बजाय चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप शहर में जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता चर्बी को, इस वजह से हम आपको तेल में बनाना सिखा रहे हैं। तो 1 कप तेल है जो तकरीबन 150 ग्राम। ये जी आप लोग सोच रहे हो वो कौन सा चर्बी होता है जिसके अंदर ये खान साहब लोग बनाते हैं कढ़ाई और खाना वाना। तो ये देखिए, ये ख़ास किस्म का चर्बी होता है। ये चर्बी को आप ऐसा दबाएं तो ये ऐसा बढ़ जाता है जैसा कि बर्फ़ी। तो ये हम थोड़ा सा चर्बी भी लेके आए आपको दिखाने के लिए, और टेस्ट के लिए भी चर्बी भी हम तेल के साथ इसमें डाल दें। और ये चर्बी भी हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा ये गर्म हो गया तो तेल, उसके बाद हम इसमें चर्बी ऐड कर दें। हम पठान लोग तो पूरा खाना इस चर्बी में ही बनाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हमने जो है वो सिर्फ उसके अंदर टच दिया है चर्बी का। बहुत लश-पश किस्म का कढ़ाई बनेगा इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये गरम तेल के अंदर चर्बी जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। ये चर्बी डिज़ोल्व हो के घी छोड़ देता है, उसी घी के अंदर हम पठान लोग अपना खाना बनाते हैं हर किस्म का। अब तो पठान भी जदीद हो गया, आपको जैसा पता है, तो पठान भी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुराना वाला पठान जो गुम हो गया। अभी हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने चॉप करके रखा है, यानी छोटा छोटा उसको काट के रखा है। ये है जी ताज़ा फ्रेश लहसुन जिसको हमने कूट कर रखा है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसका बात ही कुछ और होता है। पेस्ट जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं शहर में, उसमें वो बात नहीं होता है जो इस फ्रेश ताज़ा लहसुन में होता है। इसका खुशबू ये देखा कितना ज़बरदस्त किस्म का खुशबू है, खुदा पाका हम आपको बता नहीं सकते। अदरक अभी हम इसके अंदर डालने लगा है। इसका भाई अदरक ये 1 टेबल स्पून है, ये भी हमने चॉप कर लिया है और ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और लहसुन का खुशबू अदरक से थोड़ा ऊपर होता है। बहरहाल लहसुन और अदरक की खुशबू जब दोनों मिल जाता है तो बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही दिल फरेब किस्म का जो है वो खुशबू हवा में आ जाता है। हमको तो बहुत पसंद है, हमारा तुमको पता नहीं। अब ये टाइम हो गया है, इसमें अभी हम डालेगा गोश्त। और पठान लोग जो है वो चर्बी के बगैर उनका काम नहीं चलता है। तो हमने जो गोश्त का इंतखाब किया है, जो गोश्त का हम कढ़ाई बना रहा है,
तो गोश्त भी देखो चर्बी से भरपूर है और ये बकरे का गोश्त है। वैसे दुम्बे का हम शौक करते लेकिन बकरा भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि बकरा से कोई लड़ाई है। तो हम आपके लिए भी बना रहा है मटन कढ़ाई। तो ये है जी चर्बी से भरपूर। आप बग़ैर चर्बी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बग़ैर चर्बी का गोश्त आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा तेल का मिक़दार ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी मैं बना रहा हूँ अगर 1 कप में 150 ग्राम तेल में, तो आप बनाएंगे 200 ग्राम तेल में, यानी 1.5 कप तेल में। तो हमारा तेल का थोड़ा बचत हो जाता है और जायका भी बहुत बढ़ जाता है। चलो अभी हम इसका 10 मिनट करेगा बुनाई। 10 मिनट हम इसका बुनाई करने हुए फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अभी हमारा गोश्त जो है वो बुनाई के मराइल में है। अभी उसका बुनाई हो रहा है टाइट वाला। जब तक हम आप उसको बाकी 2 ही चीज़ रहेंगे इसमें डालने के लिए। 1 टमाटर, ये आधा किलो टमाटर, 1 किलो कढ़ाई के लिए आधा किलो टमाटर। इस टमाटर को हम 2 पीस के अंदर तकसीम कर देगा। तो वो जब हम इसको ऑफ करेगा तो आपको दिखाते हैं। और ये 10-12 मिर्च है, ये बड़ा वाला कढ़ाई वाला मिर्च है। इस मिर्च के अलावा नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। इस मिर्च का जो है वो भी हम पेस्ट बना ले, थोड़ा इसको कूट ले, इसको या चॉप कर ले, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी 10 मिनट हमारा बुनाई का कंप्लीट हो गया था। 10 मिनट से कोई 1-8 मिनट ऊपर ही हो गया होगा। अब हम इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था वो 10-12 मिर्ची था, इसको हमने चॉप कर लिया है और अब मैं वो भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये भी हमने डाल दिया अपनी कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा बुनाई इस मिर्ची का भी मैं कर लूँ इसके साथ। फिर हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल के फिर टमाटर डाल देगा। यार मिर्ची को भी मैंने भून लिया इसके साथ। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ नमक। तो ये 1 किलो कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगा 2 टीस्पून, यानी वो चाय वाला चम्मच होता है छोटा, वो 2। तो ये 1 डाल दिया मैंने। और ये दूसरा टीस्पून नमक का वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा कर ले मिक्स। और ये नमक कर लिया, नमक के बाद मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर ये देखो ये टमाटर का ये हमने दो लफ्ट कर दिया, यानी 2 टुकड़ा बना दिया इसका। ये हम इसके ऊपर ये ऐसे देखो ये इस तरीके से ऐसा इसके ऊपर बिठा देने का। ये मेरा भाई ये देखो ये इस तरीके से सारा टमाटर जो है वो सारा टमाटर इस तरीके से रख दिया हमने। ये देखो मेरा भाई बेहतरीन। ये इधर भी थोड़ा सा जगह था। और अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। ये पानी तकरीबन 1 गिलास पानी। ये मेरा भाई 1 गिलास पानी डाल के इसको कर रहा हूँ मैं बंद। ये अभी हमने बंद कर दिया अपना कढ़ाई को, ढक्कन दे दिया है। और अभी जो चूल्हे का आग है इस आग को हम कर रहा हूँ दरमियाना, बिल्कुल हल्के से थोड़ा ज़्यादा, ताकि ये टमाटर नरम हो जाए। फिर इस टमाटर का हम छिलका निकालेगा, आपको दिखाएगा। तो हमारा जो है वो 10 मिनट कंप्लीट हो गया है। 10 मिनट के बाद हमने चूल्हा का आग को जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया, बिल्कुल कम। और अभी हम ये चूल्हे अपने कढ़ाई का ढक्कन जो है वो हटा रहे हैं। ओह ज़बरदस्त, खुदा पाक का इतना ज़बरदस्त खुशबू, क्या बताया। अभी हमने जो ये टमाटर है ना, ये देखो ये इसको यहाँ से ऐसा यूँ ज़ोर से पकड़ने का, ये पूरा ऐसा टोपी इसका बाहर, ये इस तरीके से सारा टमाटरों का टोपी जो है वो निकाल लेने के। हम सबका टोपी निकाल ले, फिर जो है वो आपसे मिलते हैं। ये देखो ये ऐसा ज़ोर से पकड़ने का और थोड़ा झटका देना, ये पूरा टोपी इसका बाहर आ जाएगा। ये देखो मेरा भाई, ये पूरा टोपी बाहर। ये देखो मेरा भाई, ये सारा टमाटर का टोपी जो है वो हमने उतार दिए। अभी हम वापसी जो है वो अपना चूल्हा जो है वो हमने फुल तेज़ कर दिया। तो ये वापसी
हमने चूल्हे को जो है वो तेज़ कर दिया है। अभी गोश्त का क्या पोजीशन है अभी साथ साथ में हम वो भी चेक करते हैं। तो मेरा भाई अभी इसके अंदर गले में थोड़ा सा कसर है, कम से कम इसको 15 से 20 मिनट और जो है वो ढक कर पकाना होगा। इसके लिए थोड़ा सा पानी का भी ज़रूरत होगा, तो वो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी डाल दें। अभी मेरा भाई हम इसके अंदर डाल रहे पानी इस टाइम इसके ऊपर इसमें डालने का हिसाब किताब ये होएगा कि आपको चूल्हे का आग जो है वो कितना रखना है। अगर आपने जल्दी पकाना है तो तेज़ आपको चूल्हे का जो आग है वो तेज़ रखना होगा, तो उसके लिए पानी भी ज़्यादा रखना होगा। और अगर आप जो है वो धीमी छोटी आँच के ऊपर छोटा आग के ऊपर अगर बनाता है तो कम पानी रखना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जो है वो इसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दे और इसको थोड़ा सा कम जो है वो हल्की आग के ऊपर बनाए। तो हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाले और दरमियाना आग के ऊपर हम इसको अभी हम ढक कर रखूँगा। ये देखो मेरा भाई तकरीबन जो है वो इतना पानी इसके अंदर आ गया, ये इसके लिए काफ़ी। और ये हमने इसके ऊपर ढक्कन को रखा और चूल्हा जो है वो जब ये पानी थोड़ा सा उबलने लगेगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसका आग को थोड़ा कम कर देगा। तो 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। व्यूअर्स अभी हमारा 15 मिनट गोश्त गलने का कंप्लीट हो गया। अभी हम आपके सामने इस ढक्कन को कढ़ाई के ऊपर से हटा रहा हूँ और पानी बिल्कुल तो नहीं लेकिन तकरीबन खुशक हो गए और गोश्त जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से गल गया होगा। और इसको अभी हम चेक करता हूँ। हाँ जी, गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। पठान लोग थोड़ा कड़ा गोश्त खाते हैं, थोड़ा बिल्कुल भी मलाई वाला गोश्त जो होता है ना बिल्कुल गला हुआ हाथ लगाओ और टूट जाए, वो हम पठान लोगों को पसंद नहीं आता है। तो आपको अगर थोड़ा ज़्यादा गलाना हो तो आप और थोड़ा पका लो उसको। लेकिन बाहर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कढ़ाई जो है बिल्कुल रिवायती पिशावरी कढ़ाई। आपने देखा कोई मसाला हमने इसके अंदर इवन गरम मसाला काला मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ इसके अंदर हरा मिर्च डाला है, वो भी बड़ा वाला, छोटा वाला हरा मिर्च जो होता है वो बड़ा कातिल किस्म का उसका भी तेजी होता है। तो ये थोड़ा कम मिर्च मीठा मिर्ची होता है, बड़ा मज़े का। इसका जायका ही बिल्कुल अलग डिफरेंट होता है। आप इसको घर के अंदर बनाओ और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आपको कैसा लगा हमारा ये रिवायती कढ़ाई। ये जी इसका फाइनल शक्ल है। अभी तक मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है, आग जो है वो फुल जल रहा है, फुल। अभी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी रह गया है वो मैंने खुशक कर लिया है। ये बाकी सारा जो है वो तेल है, अब कोई इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं है। ये इसका ऑलमोस्ट फाइनल शक्ल है। ये है जी हमारा फाइनल शक्ल पिशावरी कढ़ाई का। अब हम कर रहे हैं उसका चूल्हा बंद। ये चूल्हा कर दिया मैंने बंद और ये थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देगा। इससे जो है वो तेल मेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका वीवीआईपी इसका शक्ल हो जाएगा। लज्जत तो इसका मैं आपको क्या बताऊं, अगर कि मैं आपको इसको पोस्ट कर सकता तो लज्जत भी पोस्ट कर देता। बहरहाल आप इसको बनाओ फिर मेरे को बताओ। अभी इसका फाइनल शक्ल तुमको दिखा दे फिर अल्लाह हाफिज़ करता है। ये जी हमारा पिशावरी रिवायती कढ़ाई का फाइनल शक्ल। अभी ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अभी हम और हमारा बच्चा लोग जो है वो इस कढ़ाई के साथ रात का खाना खाएगा और रोटी बिल्कुल आया हुआ है, तैयार है रोटी। तो आओ आप लोगों को भी खाना है तो बिल्कुल दस्तरखान के ऊपर भाई आपका रेडी है। तो बहरहाल मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, बड़ा मेहरबानी आपका। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।